मैं रमेश सिंह बीके न्यूज़ चैनल और आवाज़ चैनल गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन में एक नया मोड़ जैसा कि कल देखने को मिला था और उसी के देखते हुए जैसे ही सरकार को ये पता चलता है कि किसान फिर उत्तेजित हो गए हैं, तुरंत ही सरकार ने आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव आकर और तमाम उत्तर प्रदेश की उपेक्षाएं गिनाई। उसी उपेक्षाओं को लेकर आखिर सच्चाई क्या है, क्या इसमें आगे होने वाला है, क्या राकेश टिकैत जी का फरमान है, क्या किसानों का आंदोलन की रूपरेखा दिशा और दशा कैसी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर ताऊ जी, जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम उत्तर प्रदेश की विकास की चर्चा की है, आपका क्या कहना है? भाई, आप इस चैनल पर बैठ के किसी भी चैनल पर बैठ के कुछ भी कह दो, ज़मीनी हकीकत बताएं, किस चीज़ का विकास हुआ है, क्या उन्होंने उनकी उपलब्धियां रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है। 2 साल से तो स्कूल नहीं खुले, तो शिक्षा किस चीज़ की। स्वास्थ्य का तुमने देख लिया कोरोना काल में कि गंगा में लाशें बह रही हैं, गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बन गए, जो हिंदू धर्म में अपमान है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश को तो आप छोड़ दो, पूरे देश के अंदर मोदी ने अपने वहाँ उसमें बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में जितने कब्रिस्तान थे, वो शमशान घाट थे, 4 और शमशान घाट बनवाए थे और कोरोना काल में 20-20 घंटे की वेटिंग थी उनमें। तो ये तो स्वास्थ्य का हाल है। और यही मोदी का, उसे दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगे जो मोदी को लिख कर के देते हैं वो भारत के सबसे बड़े मूर्ख लोग उसकी मंडली में हैं। सुनिए इसी के सवाल पे कि आप इसने बताया जो लिख के देते हैं, कल योगी ने 10-12 दिन की वैक्सीन रोककर कल बता दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो मनाया जा रहा वैक्सीन उत्सव। और कल गाजियाबाद में 69,000 वैक्सीन लगी एक दिन में, 183 सेंटर थे। 15 दिन से वैक्सीन नहीं लग रही थी उत्तर गाजियाबाद में, वो रोक रखी थी। और कल और आज वो परसों और कल केवल 5 सेंटरों पर वैक्सीन लगी है, केवल 5 पूरे गाजियाबाद के अंदर। 183 में से केवल 5 रह गए, बाकी सारे बंद रह गए। उस नाकामी पे नहीं बोलेगा कोई भी। आज जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, अलग अलग जिले से जब बना रहे थे, वहाँ के सब महिलाएं को बुलाए थे, जो मतलब अनाज देते हैं ना 5-5 किलो फ्री में। हाँ, उसके उपलब्धियाँ पूछ रहे थे, तो वहाँ के तो सारी जनता बोल रही है, जो लेडीज महिला आई थी बोले बहुत अच्छा मोदी जी, आप नहीं देते तो हम मर जाते भूखे। वो तो बहुत खुश हो गए। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, अभी पीछे एक बार और बोले थे, उसके घर तक चैनल वाले पहुँच गए थे, तो उसने बताया कि अधिकारियों ने मुझे बैठाया और मुझे समझाया कि ये सवाल आएगा और तुम्हें ये बोलना है। और उसके घर में बताया था उसने, मेरे घर में गैस से रोटी बनती है। और जब कैमरामैन उसके घर पहुंचा तो वो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, उसके घर में सिलेंडर ही नहीं था। तो ये जानबूझ के बैठाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, उस 5 किलो अनाज को खा के जिंदा रह गए। 83 ग्राम भोजन, 5 किलो अनाज में एक व्यक्ति के हिस्से में 83 ग्राम आता है एक टाइम का। और 83 ग्राम में चूहे का पेट नहीं भरता, इंसान की तो बात छोड़िए। 3 टाइम खाओ तो 55 ग्राम आता है। 2 टाइम खाओगे तब 83 ग्राम आएगा। और अरे 2 टाइम में ही कहाँ, एक टाइम में भी। देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री कितना नाकाम प्रधानमंत्री है कि जो 5 किलो अनाज दे रहा है उसका ढिंडोरा पीट रहा है। और 83 ग्राम एक व्यक्ति जो भारत का ईमानदार व्यक्ति है, देशभक्त व्यक्ति है, और जो जेल में अपराधी रहते हैं उनको 400 ग्राम मिलता है एक समय में। तो अपराधियों को 400 ग्राम और भारत के देशभक्तों को 83 ग्राम देता है। ये इसकी सच्चाई है। ताऊ ये बताओ, उज्ज्वला योजना में सरकार ने सिलेंडर दे दिए लेकिन पब्लिक ने उसको यूज नहीं किया, तो इसमें सरकार की गलती कहाँ है? नहीं, तो आप मुझे बताएं, जब उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया गया था उस समय गैस की कीमत क्या थी? 400 रुपये। और आज क्या है? क्या है आज? तो ये तो महंगाई बार 900 रुपये।
तो ये 900 रुपए पार कर गई। ये खुद मोदी जी ने कहा कि महंगाई देश हित में है, इससे घबराए नहीं। और मैं यही पूछता हूँ, मोदी भी कह रहा है हम्म, और अंधभक्त भी कहते हैं कि ये देश हित में है, हम्म। तो अब से पहले क्या ये देश के गद्दार लोग थे जो ये अब से पहले खरीद रहे थे सस्ते में? बताइए। तभी तो 70 सालों में विकास नहीं हो पाया देश का। अरे विकास हमें भी बता दे, मोदी के पैदा हुआ या योगी के पैदा हुआ विकास? कहाँ है वो विकास? 7 साल का हो गया। मोदी जी आज ये बोल रहे थे कि जो आप मतलब यहाँ संसद चलने नहीं दे रहे, किसानों का मुद्दा हो चाहे जासूसी मुद्दा हो, ये विकास में बाधा डाल रहे। बिल्कुल, संसद चलाने का काम किसका है? सत्ता पक्ष का। और इनसे पूछो 2011-12 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके बयान इन्हें उठा करके दिखा देना कि संसद को विपक्ष द्वारा ना चलने देना ये भी एक उसका परंपरा का हिस्सा है। तो अपने जब तुम विपक्ष में थे, तुमने कितनी बार सदन नहीं चलने दिया, उसको नहीं देखोगे? और क्यों? अगर किसान का मुद्दा है, भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है, तो संसद में और क्यों बैठे हो? उसके मुद्दे पे बात करो। पेगासस जासूसी का मुद्दा है, राष्ट्रद्रोह का मुद्दा है, क्यों नहीं बहस करते? वो मोदी जी आज ये कह रहे थे जो किसानों का मुद्दा है, जो बिना मतलब के जो लोग बैठे हैं, मतलब देश विकास में बाधा डाल रहे हैं, ये किसानों के लिए तो हम एमएसपी है, हमने अभी यूपी में दोगुनी, पिछले साल से दोगुनी में खरीदा गया है। किसका खरीदा है? उसकी जांच बैठवा दो। किसान का 1400, 1500, 1600 रुपए में गेहूं खरीद कर और वो एमएसपी पे गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि मंडियों में जो उद्योगपतियों ने अनाज खरीदा, आड़तियों ने अनाज खरीदा, वो अनाज किसको बेचा उन्होंने, उसकी जांच करा दो। वो तो ये कह रहे सरकारी आंकड़े अगर पूरे देश के देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा खरीद उत्तर प्रदेश में हुई है। अब उत्तर प्रदेश में इसलिए बताता रहेगा, हर चीज़ उत्तर प्रदेश में बताएगा कि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जनता को फिर बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन इस बार जनता तैयार बैठी है। उन्होंने ये भी बोला कि अभी युवा के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। अभी 7 साल जो था पिछले, अब सब कानून व्यवस्था बड़ा सही करने में लग गया, अब विकास होगा मतलब अगले 5 साल। अगले 5 साल में? 5 साल है कहाँ? मतलब कि अब दोबारा इलेक्शन होगा, हाँ, बोले रुकने मत दो, मतलब विकास की गाड़ी को, डबल इंजन को रुकने ना दे, अब चलते रहे। अब यहाँ पे वो जो बाकी राजनीति कर रहे थे, तो परिवार बात कर रहे थे, ये योगी विकास कर रहे, योगी जो है विकास पुरुष है। अभी आदमी बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये विकास पुरुष है? विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। विनाश पुरुष। मोदी और योगी दोनों इस देश के लिए विनाश पुरुष हैं, वो विकास पुरुष नहीं है। और कौन कह रहा है विकास किया है? कहाँ विकास किया है? वो विकास दिखा तो दें। एक्सप्रेस वे बता रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनवाया। कौन सा बनाया है? मोदी जी ने बताया भी, बस मतलब बनने वाला है। हाँ, अगले 10 साल में होगा। हैं? 5 साल क्या किया? देश की जनता को, हिंदू मुस्लिम सबसे व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उनको सुधारने में लग गए ना। कौन सी व्यवस्था बिगड़ी थी? 70 साल से जो हुआ नहीं वो सब ठीक करने यार वो 70 साल से, जब मैं कह रहा हूँ कि अगर स्कूल जाता तो वो 70 साल कह ही नहीं सकता था, क्योंकि उस 70 साल में 3 साल मोदी के हैं, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। यूपी की तारीफ में उन्होंने कहा, योगी जी ने, पूरे आज़ादी जब से हुई है तब से आज तक इतना अनाज किसी ने नहीं खरीदा जितने यूपी ने इस साल खरीदा। तो पहला रैपट राजनाथ के मुंह पे, दूसरा रैपट कल्याण सिंह के मुंह पे, क्योंकि उनकी भी सरकार रही है यहाँ। हम नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इनको जो लिख के देता है वो इनसे बड़ा मूर्ख है। ये भूल जाते हैं कि यहाँ बीजेपी की भी सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, और भी रहे होंगे 1-2। टाइम हालात ऐसे नहीं थे ना जैसे क्यों? आज हैं। आज हालात क्या है? आज हाँ बिल्कुल, किसानों को आज जैसे हालात आज तक देश में पैदा हुए ही नहीं, और किए किसने ये आज जैसे हालात?